हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज देखिए, किसी का कमेंट आया था कि दिशाओं के बारे में समझाइए, तो आज हमने अपनी वीडियो बनाई है। आज का हमारा टॉपिक है दिशाएं। देखिए, दिशा ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी रीजनिंग के टॉपिक में भी बहुत जगह देखने को मिलता है, क्योंकि डिपेंड रीजनिंग हमारी डायरेक्शन वाला जो टॉपिक होता है वो दिशाओं पे होता है। उसके हिसाब से ही हम लोग अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, और बाकी भी डेली यूज की लाइफ में हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है दिशाओं का ज्ञान। इसलिए आज हम लोग इसी पे अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्शन को जानने के लिए इस तरीके से 4 लाइन खींचनी होती है। तो इसमें यहाँ पे हमारा पूर्व होता है। ये कौन सी दिशा होती है? पूर्व। यानी कि हम जिस साइड बैठे होते हैं, साइड से लेफ़्ट साइड को हम लोग पूर्व मान लेते हैं, और ये होती है हमारी पश्चिम। ये हमारी पश्चिम दिशा होती है। और सबसे ऊपर की साइड जो होती है वो होती है हमारी उत्तर, और नीचे की साइड हमारी हो जाएगी दक्षिण दिशा। तो जो हमारी इम्पोर्टेंट होती हैं वो हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? 4 ही मानी जाती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। लेकिन इसके अलावा भी हमारी 4 और दिशाएं होती हैं। कुल मिला के 8 दिशाएं होती हैं जो हम बनाते हैं, और टोटल हमारी 10 दिशाएं होती हैं, है ना। देखिए, इसमें हमारा क्या होता है, एक इसका पार्ट होता है ना। इन दोनों को डिवाइड करके एक डायरेक्शन बनती है, और फिर इन दोनों को डिवाइड करके हमारी दूसरी डायरेक्शन बनती है, फिर इन दोनों को डिवाइड करके दूसरी बनती है, और इन दोनों को डिवाइड करके एक न्यू डायरेक्शन बनती है। तो देखिए, ये हमारी उत्तर हो जाती है। यहाँ पे ये उत्तर है, और ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, और ये पश्चिम। तो उत्तर और पूरब को मिला के हमारी बनती है उत्तर पूर्व दिशा। इसको उत्तर पूर्व हम लोग कहते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग उत्तर पश्चिम। ये हो जाती है हमारी उत्तर पश्चिम, है ना, क्योंकि इन दोनों की मिलके ही डायरेक्शन बनती है हमारी। फिर नीचे जो पूरब और दक्षिण को मिला के दक्षिण और पूरब के बीच में हमारी कौन सी दिशा बनती है? ये बनती है हमारी दक्षिण पूरब, है ना। और ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सा कोण बनता है? ये बनता है हमारा दक्षिण पश्चिम, है ना। आप लोग इतना समझ ही गए होंगे कि जो उत्तर दिशा होती है दक्षिण होती है, लेकिन इन दोनों के मिलाप को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व, ना कि पूर्व उत्तर कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे, है ना। क्योंकि ये जो है ऊपर की दिशा उच्च मानी जाती है, और ये निम्न मानी जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा उत्तर पश्चिम आ जाएगा, और फिर नीचे हमारा दक्षिण है ये। तो इसी दिशा को हम लोग बेस मान के इसको डिवाइड करते हैं। ये होती है हमारी दक्षिण पूरब, और दूसरी होती है हमारी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो हमारी 8 की 8 दिशाएं हो गई, लेकिन कोण के हिसाब से हम लोग कौन सी दिशा में इनको नाम देते हैं वो देख लीजिएगा। उत्तर पूरब, उत्तर पूरब के बीच में हमारा कौन सा कोण कहलाता है? यहाँ पे कहलाता है हमारा ईशान कोण। ये ईशान कोण जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। ईशान कोण होता है ये हमारा, है ना, जिसको उत्तर पूरब कहते हैं। वहाँ पे हमारा ईशान कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ईशान कोण बन जाएगा। फिर आता है दूसरा हमारा, ये यहाँ पे क्या होता है? आग्नेय कोण। आग्नेय कोण यानी कि जो दक्षिण और पूर्व दिशा दोनों मिलकर हमारा कौन सा कोण बनाती है? ये हमारा आग्नेय कोण कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मिलकर कौन सा कोण बनाते हैं? नैऋत्य कोण। ये होता है हमारा नैऋत्य कोण, ठीक है ना। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। और फिर उत्तर और पश्चिम को मिलाकर हमारा बनता है वायव्य कोण। कौन सा होता है? वायव्य कोण होता है ये। वायव्य कोण बनता है इन दोनों दिशाओं में, क्योंकि जनरली हम लोगों को ये तो पता होता है कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, लेकिन हम लोग कई बार कोण पे क्वेश्चन आ जाते हैं,
अक्सर एग्ज़ाम में आजकल क्यों एडवांस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक लेवल जो है अब कम आ गया है एग्ज़ाम में। बेसिक लेवल से कम क्वेश्चन आते हैं, एडवांस लेवल के ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एडवांस लेवल में आजकल जो है ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में वो दे देते हैं कि उत्तर पूर्व के बीच का कोण को क्या कहते हैं, चारों ऑप्शन दे देंगे, फिर पूछेंगे कौन सा, ईशान कोण, है ना। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि वायव्य कोण कौन कौन सी दिशाओं के बीच में होता है, या कौन सी साइड होता है वायव्य कोण। तो ये होता है हमारा उत्तर और पश्चिम दिशाओं के बीच में, ठीक है। तो ये 8 दिशाएं तो हमारी ये होती हैं, और जो है 2 दिशाएं होती हैं हमारी ऊपर और नीचे, है ना, आकाश और भूमि। इन दिशाओं को मिलकर हमारी 10 दिशाएं मानी जाती हैं। तो देखिएगा हमारी मुख्य कितनी दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं कौन सी होती हैं हमारी, 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये चारों दिशाएं हमारी कौन सी हो जाएगी, मुख्य दिशाएं, है ना। और सभी दिशाएं कितनी होती हैं, 8 होती हैं हमारी, है ना। वो हमने ऊपर अपने देख ही ली है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और फिर 4 तो ये हो गई हमारी, और 4 हो जाएंगी हमारी वही ईशान कोण वाली। हम लोग कोण लिख रहे हैं जिससे कि आपको ध्यान रहे, ईशान कोण और आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। तो 8 दिशाएं हो गई। और कुल दिशाओं को अगर पूछें तो हम लोग कुल दिशाओं के लिए लिखेंगे कितनी होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं हमारी कुल, ठीक है। आई होप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। बस हम लोगों को इसमें जो है कोण का विशेष ध्यान रखना होगा, ईशान कोण कहाँ पे है, आग्नेय कोण कहाँ पे है, नैऋत्य कोण कहाँ पे है और वायव्य कोण कहाँ पे है। क्योंकि अक्सर ये एजुकेशन के लिए तो लाभदायक है ही हमारी जो मतलब सिलेबस में होता है, लेकिन वैसे भी अगर हम लोग अपने घर की डायरेक्शन के हिसाब से माने, कोई भी चीज़ को हम लोग रखना चाहते हैं या घर में बनाना चाहते हैं, तो इन दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इन दिशाओं के ज्ञान के द्वारा ही हम लोग अपने घर की जो है सेटिंग कर सकते हैं, और घर में जैसे पूजा गृह किधर बनाना होता है, किचन किधर रखना है, और कोई भी सेटलमेंट हम लोगों को करना है, दिशाओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और अधिकतर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो क्या कहते हैं कि दिशाओं के ज्ञान के द्वारा ही अपना पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे बैठने का स्थान उचित होना चाहिए, सोने का उचित होना चाहिए, है ना। तो उन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है डेली लाइफ के लिए भी। और आपका टॉपिक ये रीजनिंग में तो है ही, देखो डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, तो उसमें अक्सर हम लोगों को बिल्कुल इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट पहले हमारा पूर्व पश्चिम का ज्ञान होना चाहिए। हम लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए कि जैसे हम लोग बैठे होते हैं तो दाईं तरफ हमें यहाँ पूरब लगाना होता है और बाईं तरफ हमारा पश्चिम होता है, और सामने जिधर हमारे मुंह की सीधी दिशा होती है वहाँ पे उत्तर होता है और नीचे हमारा दक्षिण होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें जो है ज्ञान होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा टॉपिक था आज हमारा। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट करके कहा था कि आप लोग इस टॉपिक को समझाइए। तो देखिए, आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करते रहिए, बताइए आप लोगों को किस चीज़ के लिए जानकारी चाहिए या फिर कौन से टॉपिक आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है पढ़ने के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए सभी टॉपिक यहाँ पे कराए जाएं। थैंक यू।